Hello student, today we are going to continue your fifth chapter in science, that is separation of substances. बच्चों, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। इसमें आपको मैंने बताया था कि आपके कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। ठीक है, हमें सेपरेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है वो भी हमने डिस्कस किया था अर्लियर वीडियोस में कि आपका जो सेपरेशन है मिक्सचर में, टू जो कंपोनेंट्स आपके मिक्स रहते हैं उनको हम किन किन मेथड्स के थ्रू सेपरेट करते हैं और आपको ये सेपरेशन करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों हम मिक्सचर को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके हमने एग्जांपल्स लिए थे कि आपका चावल में से हम स्टोन्स को अलग करते हैं, आपका जब क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है, उसका हार्वेस्टिंग होती है, तो क्यों हम उसमें से क्या करते हैं, फील्ड में से ही उसमें से जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं उसको अलग करके सिर्फ जो सीरियल्स होते हैं, आपके जो क्रॉप होती है, उन्हीं को हम क्या करते हैं, घर लाते हैं। ठीक है, तो आपका हम ये कहें कि अनवांटेड मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए आपको सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, या आपके कुछ मिक्सचर ऐसे भी होते हैं जिनमें आपका बोथ जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम सेपरेशन के बाद, आफ्टर सेपरेशन क्या करते हैं, बोथ कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। इसके लिए हमने कौन सा मिक्सचर का यूज़ किया था, इसके लिए आपका था जो हम मिल्क से क्या कर रहे थे, आपका कर्ड से घी की फॉर्मेशन कर रहे थे। तो जब कर्ड से आपका बटर अलग कर लिया जाता है तो कर्ड का जो नीचे का पार्ट होता है जिससे आपका हम क्या करते हैं, फिर हम उसको भी यूज़ करते हैं, और जो बटर आपका बनता है उससे हम घी बनाते हैं। तो दैट मीन्स आपका जो मिक्सचर है आपका किस किस का, कर्ड के अंदर बटर मिल्क और बटर का, उन दोनों कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करके उनको अलग अलग से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन आपका अनवांटेड मटेरियल्स को तो सेपरेट करने का एक मेथड है ही, उसके साथ साथ आपका डिफरेंट कंपोनेंट्स जो आपके अलग अलग करके उनको हम अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सेपरेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ें आपकी अर्लियर वीडियोज़ में हमने क्या की थी, डिस्कस की थी। ठीक है, टी से हम क्या कर रहे थे, टी लीव्स को रिमूव कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद आपका हमने अर्लियर वीडियोज़ में ही डिस्क्राइब किया था मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कि आपके कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। जैसे हैंड पिकिंग थी, कि जो आपकी मोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको हम बाय यूजिंग आवर हैंड्स ईजिली क्या करते थे, अलग कर सकते हैं, उनके लिए हम हैंड पिकिंग मेथड होता है। थ्रेसिंग थी आपकी एक टेक्निक जिससे हम क्या करते हैं, आपका सेपरेशन करते हैं। ठीक है, जिसमें हम अनवांटेड मटेरियल जो होता है उसको अलग कर देते हैं, जैसे ग्रेन में से स्टॉक को यूज़ कर रहे थे। इसके बाद आपका विनोइंग मेथड हमने पढ़ा था, जिसमें आपका सीरियल्स में जितने भी आपकी क्या होती हैं, भूसा, जो लाइट इम्प्योरिटीज़ रह जाती है उनको हम क्या करते हैं, यूजिंग विंड आप उसको प्यूरीफाई करते हैं। सीविंग था आपका एक मेथड, कि आप छन्नी का यूज़ करके आपका किस तरह से हम उनको टू कंपोनेंट को प्यूरीफाई करते हैं। इसके अलावा हमने सेंडिमेंटेशन और डिकेटेशन के बारे में पढ़ा था, कि आपका क्या होता है जब हम क्या करते हैं, पानी को यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं, कि अगर हमने चावल, जैसे हमने कहा था कि जब हम उसको क्या करते हैं, पकाते हैं चावल को, तो पहले हम उसे वॉश करते हैं बाय यूजिंग वाटर। तो वाटर में आपकी क्या होती हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो आपकी ऊपर आ जाती हैं, और जो चावल, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके चावल जो होते हैं वो आपके सेट हो जाते हैं बॉटम में। तो आपका इस टेक्निक को, कि हैवियर पार्टिकल्स का नीचे बॉटम में चले जाना और इम्प्योरिटीज़ का वाटर के साथ मिक्स हो जाना, उसे हम सेंडिमेंटेशन कह रहे थे। और रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ विद वाटर, और जो गंदा पानी होता है उसे हम क्या करते हैं, फिर फेंक देते हैं, और फिर आपका क्या करते हैं, हम चावल हुए, पुल्सेस हुए, उसको हम पकाते हैं, तो उसको हम क्या कह रहे थे, डिकेटेशन कह रहे थे। ठीक है, इसके बाद हमने इवेपरेशन आपका मेथड आपको एक्सप्लेन कर रही थी। तो इवेपरेशन क्या था बच्चों, आपका इवेपरेशन आपका सिंपल सा प्रोसेस थी, कन्वर्जन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपरेशन। ठीक है, वाटर जो है आपका, जब हम बॉईल करते हैं या जब टेम्परेचर हाई होता है तो वाटर क्या होता है, आपका गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब भाप बनने लग जाती है पानी की, उसको हम क्या कह रहे थे, इवेपरेशन कह रहे थे। ठीक है, तो आप इसको घर में हम यूज़ करके देख सकते हैं कि एक पैन में हम क्या करते हैं,
पानी गर्म कर रहे हैं अगर, तो पहले आपका पानी गर्म होता है, फिर वो आपका बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है, और बॉयल होने जब लगता है तो उसमें से वाटर वेपर्स निकलने लग जाती है। तो पानी आपका क्या होने लग जाता है, रिड्यूस होने लग जाता है, मतलब कम होने लग जाता है। और पानी कम होके कहाँ जा रहा है, उससे आपकी भाप बनती है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस जिसमें आपकी वाटर कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर्स में, उसे हम क्या बोल रहे थे, इवेपरेशन बोल रहे थे। ठीक है, ओके। नाउ इसमें नेक्स्ट आपका था, आज जो हम इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे आपका कंडेंसेशन। ओके बच्चों, तो कंडेंसेशन आपका कौन सा मेथड है? कंडेंसेशन भी आपका एक टेक्निक है। कंडेंसेशन में क्या करते हैं बच्चों हम? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फ्रॉम इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, ये भी आप एक प्रोसेस है। जैसे आपका इवेपरेशन था, वाटर से क्या बन रहा था, वाटर वेपर बन रहे थे। अब कंडेंसेशन में क्या होता है बच्चों, आपका वही वाटर वेपर जो हैं वो आपके क्या होते हैं, फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वाटर वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम कैसे देख सकते हैं? सपोज आपने एक क्या लिया, पैन लिया, उसमें आप वाटर क्या कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो। जब उसमें से भाप निकलने लग जाती है, ठीक है, तो हम उस पैन के ऊपर या जिस भी कंटेनर में आपने पानी बॉईल करा है, उसमें हम क्या करते हैं, एक प्लेट से उसे ढक दें। ठीक है, तो और आफ्टर सम टाइम्स हम उस प्लेट को निकाल के देखें, तो आपने देखा होगा कि स्मॉल स्मॉल जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो आपकी प्लेट्स पे चिपकी हुई होती है, पानी की बूंदें। ठीक है, तो पानी की बूंदें प्लेट्स में कहाँ से आई? जो आपकी पानी से भाप निकल रही थी, वही आपकी क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है जैसे ही वो आपकी प्लेट से टकराती है। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें आपकी भाप पानी में कन्वर्ट हो रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं कि आपके प्लेट से ढकने से, ठीक है, पानी बॉयल हो रहा है, वो तो इवेपरेशन है। अब वो बॉयल पानी आपका फिर से किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। अंडरस्टूड? बाय पिक्चर आपकी ये आपकी बुक में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए ये प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए आप, इसमें क्या है, आपका एक केटल लिया हुआ है, इसमें आपका क्या किया जा रहा है, पानी को हीट किया जा रहा है, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही पानी गर्म हो रहा है, यहाँ से आपकी क्या निकल रही हैं, वेपर्स निकल रही हैं। ठीक, अब ये वेपर्स को एक प्लेट, ये प्लेट है, इस प्लेट में आपकी जैसे ही वो क्या हो रही हैं, पानी की भाप क्या है, वो आपकी टकरा रही हैं, तो आपकी बूंदों में कन्वर्ट होके डिपोजिट हो रही है सेकेंड साइड। तो जो आपका जो ये वाटर है, ठीक है, जो ये वाटर आपका किस में आ रहा है बच्चों, ये वाटर आपका जो ये भाप बन रही है वाटर की, ये तो कौन सी प्रोसेस है, इवेपोरेशन, जिसका हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, और जो ये आपकी टकरा के फिर वाटर में कन्वर्ट हो रही है, कौन सी प्रोसेस है, ये आपकी कंडेंसेशन। तो ये आपकी छोटी छोटी डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है, आपने ये याद करनी है। तो प्रोसेस ऑफ वाटर convert the water into water vapors, that is evaporation, and the process of conversion of water vapors into liquid, that is condensation. ठीक है, आई होप आपको दोनों डेफिनेशन लर्न हो गई होगी। साथों साथ ये आपका इवेपरेशन पानी का भाप में कन्वर्ट होना है, और कंडेंसेशन आपका इवेपरेशन का अपोजिट, दैट मीन्स भाप का पानी में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है बच्चों आपका इस चैप्टर में, नेक्स्ट आपका है, कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या पानी में आपका जितना भी आप अमाउंट सब्सटेंस का डिज़ोल्व करना चाहो, मतलब घोलना चाहो, वो आपका क्या पूरा का पूरा अमाउंट आपका पानी में डिज़ोल्व हो सकता है? ठीक है, तो आपको इसका आंसर पता है या नहीं, ये मैं आपसे एग्ज़ाम जब स्कूल ओपन होंगे उस समय आपसे पूछूंगी। आपका क्या करें, घर में एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है बच्चों। हमने क्या करना है, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर हम पानी में कुछ चीज़ डिज़ोल्व करते हैं, सपोज़ हमने शुगर डिज़ोल्व की या सॉल्ट डिज़ोल्व की, ठीक है, इजीली अवेलेबल है घर में, तो अगर आप एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, सॉल्ट डिज़ोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप उसमें क्या 1 स्पून आपने डिज़ोल्व करके देखा होगा, 2 स्पून डिज़ोल्व करके देखा होगा, इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, बट अगर आपसे बोला जाता है क्या आप उस एक गिलास वाटर में
1/2 kg सॉल्ट डिज़ोल्व कर सकते हो, आधा किलो नमक आप डिज़ोल्व कर सकते हो 1 गिलास पानी में, तो इसका आंसर आपको नहीं मालूम होगा। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों कि वाटर के अंदर हम जो डिज़ोल्व करने की कैपेबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस को, या घोलने की जो पावर होती है, वो क्या होती है आपकी एक फ़िक्स पावर होती है। ठीक है, मतलब पानी अपने अंदर एक फ़िक्स क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को ही अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। उसके अलावा आपकी और जो आप एक्स्ट्रा सब्सटेंस डालते रहोगे वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, आपने क्या करना है इसमें, ये एक्सपेरिमेंट आपका सेम आपके सारा एक्सप्लेन हो जाएगा, आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। आपने क्या किया, 1 गिलास पानी लिया। ठीक है, 1 गिलास में आपने वाटर ले लिया। अब आपने एक ले लिया इसमें सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट या शुगर आप ले सकते हो। ठीक है, कोई भी मटेरियल आपके जो पास है। ठीक, अब आपने क्या किया, सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व करना स्टार्ट किया। आप 1 चम्मच डालोगे, डिज़ोल्व करोगे, जैसे आपका यहाँ पे स्टेयरिंग हो रही है, घोला आपने तो ईजिली आपका 1 स्पून सॉल्ट आपका डिज़ोल्व हो जाता है। फिर आप दूसरा चम्मच डालोगे, फिर उसे डिज़ोल्व करोगे। ऐसे ही आपने धीरे धीरे सॉल्ट को ऐड करते जाना है पानी के अंदर। ठीक है, और आपने अगर आपके पास वॉच है तो आप वॉच से आप टाइम का मेज़रमेंट कर सकते हो कि जितना टाइम आपका पहले स्पून में डिज़ोल्व होने में लगाया था, उतना ही टाइम आपको दूसरे स्पून, जो आपने दूसरा सॉल्ट का स्पून पानी में डाला, उसने भी क्या उतना ही टाइम लिया। ठीक है, फिर तीसरा स्पून ने कितना टाइम लिया, और इसको आप एक रफ पेज में आप नोट करते जाइए। ठीक है, अब आपका डिफरेंस कहाँ पे आएगा, फर्स्ट 5 स्पून जो आपके सॉल्ट के आपने डाले वो इक्वल टाइम लेंगे डिज़ोल्यूशन के। ठीक है, बट आपका 6, 7, 8, 9, 10 जो आप धीरे धीरे आपकी सॉल्ट की क्वांटिटी पानी में ज़्यादा होती रहेगी। ठीक है, जब आप 10वां चम्मच आपका सॉल्ट आप पानी में डालोगे, उसे डिज़ोल्व करोगे, तो आपका जो टाइम, जो पहला चम्मच ने लिया, जो दूसरे चम्मच ने लिया, जो तीसरे चम्मच ने जो टाइम लिया था डिज़ोल्व होने में 1 गिलास पानी में, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आप एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो, प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। ठीक है, तो आपका क्या होता है, धीरे धीरे आपकी जो पानी की कैपेबिलिटी होती है डिज़ोल्व करने की अपने अंदर किसी दूसरे मटेरियल को, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, डिक्रीज़ होने लग जाती है। ठीक है, और एक टाइम बच्चों ऐसा आएगा कि आप सॉल्ट डालोगे बट आपको सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होगा, आप उसको घोलते रहोगे, और ये आपने रूम टेम्परेचर में करना है। ठीक है, मतलब बॉईल नहीं करना है पानी को, रूम टेम्परेचर में पानी का गिलास लिया, उसमें धीरे धीरे आपने क्या किया, सॉल्यूट डालते रहे, सॉल्यूट मतलब कुछ भी मटेरियल डालते रहे, और उसको आप घुमाते रहोगे जब तक वो आपका डिज़ोल्व नहीं हो जाता। जब वो आपका कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा तो आप थोड़ा सब्सटेंस और डालोगे, फिर उसे डिज़ोल्व करोगे, फिर थोड़ा और डालोगे, फिर उसे डिज़ोल्व करोगे। ठीक है, तो एक कंडीशन आपके सॉल्यूशन की वो वाली आ जाती है जब आप सॉल्यूट पानी के अंदर डालोगे, बट आपके पानी में वो नमक आपका या जो भी आप सब्सटेंस डाल रहे हो वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। आप घोलते रहोगे, आप स्टेयर करते रहोगे, घुमाते रहोगे स्पून से, बट आपका जैसे ही आप हिलाना बंद करोगे और अपने ग्लास में देखोगे, तो जो भी आपने सॉल्ट या शुगर आपने उसमें डिज़ोल्व कर रहे थे वो आपका बॉटम में सेट हो जाता है, मतलब नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है ग्लास में। ठीक है, इसके लिए आप एक कांच के गिलास का यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कांच के गिलास में हमें क्लियर दिखाई देगा कि आपने जो सॉल्ट यूज़ किया, जो आपने शुगर पानी में डाली, वो डिज़ोल्व हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि आपका पहले आपका कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐसा होता है जो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। सॉल्यूट किसे बोलते हैं बच्चों, जिसे हम घोल रहे हैं, ये सॉल्यूट है। ये आप हायर क्लासेस में जब जाओगे तो इसे पढ़ोगे, ये सॉल्यूट है, और जिसमें हम घोलते हैं उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका जो सॉल्ट है वो एक फ़िक्स क्वांटिटी में पानी में घुल सकता है, उसके बाद आपका पानी में सॉल्ट घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, और जब आपका सॉल्ट आपका पानी में डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कैसा हो गया आपका। सॉल्यूशन कब बनता है बच्चों, एक सिंपल सा, मैं आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी। सॉल्यूट मतलब जिसको हमने घोलना है, जैसे हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, सॉल्ट ले रहे हैं। ठीक है, प्लस किस में घोलना है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसे कहते हैं, मैंने बोला जिसमें हम घोलते हैं, और हमने क्या लिया, पानी, वाटर। ठीक है, तो सॉल्वेंट मतलब पानी, इन दोनों से मिलकर आपका क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। मतलब जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो आपका सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो आपका जब आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाएगा, जब आपका नमक पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, वो कंडीशन, पहले आपका घुलता रहा, अब उसी गिलास में आपका और जब सॉल्ट
घुलना बंद हो जाए, तो हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, वो सॉल्यूशन आपका क्या बोला जाता है, फिर उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आपका वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट मीन्स आपका क्या है, दिस मीन्स that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. तब उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे जब आपका और नमक पानी में घुलना बंद हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको आपका क्लियर एक्सप्लेन करूँगी कि आपका क्या होता है। देखो आपका क्या था, आपका सॉलिड है, तो सॉलिड में आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए सॉलिड में कभी भी कोई दूसरी चीज़ क्या नहीं होती, मिक्स नहीं होती। ओके, ये तो हम सभी को मालूम है, सॉलिड में कुछ भी मिक्स नहीं होता, ठीक है। नमक, अगर हम पत्थर में नमक मिलाएंगे तो आपका मिक्स होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सॉलिड, आपका जो पत्थर है वो आपका क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड में कोई भी चीज़ मिक्स नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं और उनमें आपके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती किसी दूसरी चीज़ को क्या अपने अंदर सेट करने की, ठीक है। ओके, तो जो लिक्विड होता है उसके अंदर, अगर आपका लिक्विड है, पानी आपका लिक्विड है, तो पानी के अंदर क्या होता है, आपके वही पार्टिकल्स आपके थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है, इस तरह से रहते हैं। तो जब हम इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं तो आपका क्या किया, आपने 1 चम्मच डाला तो आपका घुल गया, तो आप कहाँ चले गया, इन सब के बीच में हल्का हल्का आ गया टूट के, ठीक है। नमक आपका धीरे धीरे टूट के, क्योंकि आपका पानी में नमक नहीं दिखाई देता, डैट मीन्स वो आपका स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट के पानी के पार्टिकल्स के बीच में सेट हो जाता है, ठीक है। अब आप दूसरा चम्मच डालोगे, फिर तीसरा डालोगे, फिर आप डालते जब रहोगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि नमक के पार्टिकल, जितने भी आपके पार्टिकल्स थे वो आपके इनके स्पेस के बीच में क्या हो गए, पूरे ये जो पानी के बीच में जगह थी, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जगह थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई, पूरी कवर हो गई, ठीक है। और अब आपका बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा हुआ है इन पार्टिकल्स के बीच में कि और नमक आ सके, ठीक है। जब आपका नमक इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में पूरी तरह से फिलअप हो जाता है, तब आपका और नमक पानी के अंदर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, ठीक है। और आप ऊपर से सॉल्ट डालोगे और आपका सॉल्ट कहाँ दिखाई देगा, आपको बॉटम में दिखाई देगा। बॉटम में मतलब गिलास के नीचे आपको इकट्ठा होता नज़र आएगा, ठीक है। और इसी सॉल्यूशन को, जब आपका सॉल्ट पानी में नहीं घुलेगा, तो इसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन इसकी लर्न करनी है। सैचुरेटेड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सैचुरेटेड किसे कहा, जब आपका किसी भी सॉल्वेंट में और सॉल्यूट ना घुले, या जब आपके पानी में सॉल्ट घुलना बंद हो जाए, तो उस कंडीशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन आपकी यहाँ से है, इसमें ये आपका आगे क्वेश्चन भी होगा कि नो मोर, यहाँ से लिख सकते हैं आपके, नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। जितना हमने पानी लिया है उस पानी में आपका और सॉल्ट ना डिजॉल्व हो, ठीक है, तब हम सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? ओके, तो आपको सैचुरेटेड समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, टेक सम वाटर इन अ बीकर। आपका जो मैंने अभी बोला कि आप इसको घर में देख के कर सकते हैं। आपने पानी लेना है किसी बीकर में या किसी गिलास में, घर में बीकर तो नहीं होगा, बीकर आपका स्कूल के लैब में होता है, ठीक है। इसकी तरह का एक एपरेटस होता है, जब स्कूल ओपन होंगे तो मैं आपको बीकर दिखाऊंगी। कांच का होता है, जस्ट लाइक कांच का ग्लास, ठीक है। ओके, तो आपने क्या करना है, टेक some water in a beaker and mix salt in it until it cannot dissolve any more salt, ठीक है। आपने पानी लेना है एक ग्लास में और उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। आप सॉल्ट ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा एक साथ डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि एक अलग जगह पे आपने नमक लिया, कटोरी में लिया या आपने किसी भी कंटेनर में नमक लिया, और एक ग्लास में आपने पानी लिया, और विद द हेल्प ऑफ स्पून की, चम्मच की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक एक स्पून आपका इसमें ऐड करेंगे। पहले एक चम्मच डालेंगे, फिर उसे घुमाएंगे, घोलेंगे, आप पूरा उसे डिज़ोल्व करोगे, ठीक है। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, सेकंड स्पून उसमें ऐड करोगे, ठीक है। आपने पहले पूरा डिज़ोल्व किया, धीरे धीरे डालोगे, ऐसे नहीं करोगे पूरा एक साथ डाल दोगे और फिर उसे डिज़ोल्व करोगे, ठीक है।
आपने धीरे धीरे उसको फिक्स क्वांटिटी में आपने उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो आपने कब तक करना है, इट कैन नॉट बी डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट, और तब तक करना है जब तक आपका सॉल्ट डिजॉल्व होना बंद नहीं करता। दिस विल गिव यू अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, और हमें क्या मिल जाता है इससे, आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाता है, किसका, सॉल्ट इन वाटर में, ठीक है, नमक के पानी का सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आप शुगर यूज़ कर रहे हो तो शुगर सॉल्यूशन का सेचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एक गिलास में मैक्सिमम कितना नमक डिज़ोल्व हो सकता है, या आपके एक गिलास में मैक्सिमम आपकी कितनी चीनी डिज़ोल्व हो सकती है, ठीक है, ओके। फिर क्या है इसमें, नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सेचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट, ठीक है। अब आपने ये देख लिया कि रूम टेम्परेचर में आपका नमक और डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, पता चल गया आपको सॉल्यूशन क्या हो गया, आपका सेचुरेटेड हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करा, उसी कंटेनर को, उस गिलास में जो आपका नमक नहीं डिज़ोल्व हो रहा था, उस गिलास को के पानी को किस में डाल दिया, पैन में डाल दिया, ठीक है, पतीली में डाल दिया, ठीक है, और उसको क्या किया आपने, गर्म किया। वट डू यू फाइंड, वट हैपन टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर, उस नमक का क्या हुआ जब आप उसे गर्म गैस में रख दिया, जब आपने उसको, किसको, सेचुरेटेड सॉल्यूशन को, ठीक है, जिसमें आपका नमक अब डिजॉल्व नहीं हो रहा था। तो जैसे ही आप उसे गैस बर्नर में रखते हो तो उस नमक का क्या हुआ, जो आपके बॉटम में सेट हुआ था, जब आपका सेचुरेटेड हुआ, मैंने बोला तो नमक आपका नीचे डिपॉजिट हो रहा था ग्लास में, तो अब आपने वो नमक सहित पानी को किस में डाल दिया, पैन में डाल दिया, और फिर उसे गर्म कर रहे हो। डज इट डिजॉल्व नाउ, क्या आपका वो आप गर्म करने पर डिजॉल्व हो रहा है। इफ़ यस, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट, ठीक है। तो आप क्या देखते हो, जैसे ही हम सॉल्यूशन को, सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं, आपका जो सॉल्ट क्या था, बॉटम में था, ठीक है, वो आपका डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। और आप थोड़ी क्वांटिटी में और भी सॉल्यूशन, गर्म पानी में हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट को डिज़ोल्व कर सकते हैं। मतलब आप गर्म पानी में ज़्यादा सॉल्ट को डिज़ोल्व कर सकते हो, और ठंडे पानी में आपका क्या हुआ था, पहले सेचुरेशन हो गया था, ठीक है, ठंडे पानी में सॉल्ट नहीं घुल रहा था, बट जैसे ही आपने उस पानी को गर्म किया, आपका क्या हुआ, सॉल्ट और शुगर, आपका जो भी आपका सॉल्यूशन था उसमें आपका और सॉल्यूशन और सॉल्ट और शुगर क्या होना, डिज़ोल्व स्टार्ट हो गया, घुलना, ठीक है। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, डज द सॉल्ट अपेयर्स टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। आप क्या करना है, आपने जब आपका डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो गया, फिर से आप उस पैन के पानी को ग्लास में डालोगे, उसे ठंडा करोगे, ठीक है। तो आपका क्या, जो पानी में शुगर डिज़ोल्व हुई थी या सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ था, वो फिर से आपके ग्लास में नीचे इकट्ठा हो जाएगा ठंडा होने पे, क्योंकि ठंडे होने पे क्या हो रहा था, आपका सॉल्ट नीचे डिपॉजिट हो रहा था। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग, ठीक है। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि अगर हमने किसी गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर में, फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में, ज़्यादा क्वांटिटी में आपका क्या करना है, सॉल्ट डिज़ोल्व करना है, या कोई भी हमने मटेरियल डिज़ोल्व करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पानी को थोड़ा गर्म करना पड़ेगा। गर्म पानी में आपका क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में आपका कोई दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। गॉट इट, ओके, ठीक है। डज वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपका पानी में, ये तो हमने कर दिया कि सॉल्ट आपका, अब आपको पता चल जाएगा कि आपने एक कटोरी अगर शुगर सॉल्ट लिया था या शुगर ली थी, कि आपकी पूरी एक कटोरी नमक की एक गिलास पानी में डिज़ोल्व हो गई, या 2 कटोरी डिज़ोल्व हो गई, ठीक है। अब आप ये एक्सपेरिमेंट किसी दूसरे सब्सटेंस पे भी कर सकते हो। सपोज आपने नमक को पहले पानी में, एक गिलास पानी में डिज़ोल्व किया था, और आपकी एक कटोरी पूरी डिज़ोल्व हो गई थी, उसके बाद आपका नमक डिज़ोल्व होना बंद हो गया था, क्या 1.5 कटोरी सॉल्ट आपका डिज़ोल्व हो गई थी, उसके बाद आपका नमक डिज़ोल्व होना बंद हो गया था, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या डज वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस, क्या आपका जो पानी है वो आपका इक्वल अमाउंट में सभी सब्सटेंस को अपने अंदर मिक्स करता है। दैट मीन्स अगर आपका सॉल्ट आपके पानी के अंदर, एक गिलास पानी के अंदर 1.5 कटोरी मिक्स हुआ है, तो क्या आपकी चीनी भी एक गिलास पानी के अंदर 1.5 कटोरी ही मिक्स होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता। सब मटेरियल, सारे जितने भी अलग अलग सब्सटेंस आप देख सकते हो, सॉल्ट के लिए आपने देख लिया कि सॉल्ट हमारी एक गिलास पानी में 1.5 कटोरी गई। अब आप सेम यही एक्सपेरिमेंट, सेम प्रोसेस से, जैसे आपने सॉल्ट को धीरे धीरे डिज़ोल्व किया था, वैसे ही आप शुगर को डिज़ोल्व करो फिक्स उतने ही पानी में लेके, तो आपको पता चल जाएगा कि सॉल्ट आपका 1.5 कटोरी हुआ था, शुगर आपका हो सकता है 2 कटोरी मिक्स हो जाए एक गिलास में, या आपका हो सकता है 1 ही कटोरी मिक्स हो, ठीक है। तो फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में आपकी क्या होती है, सैचुरेशन अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। मतलब जो आपका मटेरियल आप डिज़ोल्व कर रहे हो, वो आपकी अलग अलग क्वांटिटी में क्या होता है, किसी पानी के अंदर मिक्स होता है।
ठीक है। इसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी दी है, टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम, एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व। ठीक है, आपने क्या किया है, 2 ग्लास लिए, उनमें आपने आधा आधा कप क्या लिया, पानी लिया। अब दोनों को क्या किया आपने, एक में आपने क्या किया, 1 चम्मच नमक का डाला, उसको डिज़ोल्व किया। ठीक है, गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम। आपने एक टाइम, जो मैंने कहा कि आप सॉल्ट दूसरा चम्मच तभी डालोगे जब पहला चम्मच आप कंप्लीटली डिज़ोल्व कर लोगे। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट्स द डिज़ोल्व इन द वाटर। अब आपने स्पून गिनने, कितने चम्मच आप आधा कप पानी में डिज़ोल्व कर सके। ठीक है, आपका कब सॉल्यूशन, आधा कप जो पानी आपने लिया था, कब वो सैचुरेट हुआ। सैचुरेट मतलब कब आपके उस आधा कप पानी के अंदर आपका सॉल्ट घुलना बंद हो गया। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर, रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, आप ये ही एक्टिविटी, आधा कप आप पानी लीजिए और उसमें क्या डिज़ोल्व करिए, शुगर ऐड डिज़ोल्व करिए, मतलब चीनी को मिक्स करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जितनी क्वांटिटी में आपका सॉल्ट मिक्स हुआ था आधा कप पानी के अंदर, उतनी ही क्वांटिटी में क्या आपकी चीनी भी आपकी क्या हो रही है, आधा कप पानी के अंदर मिक्स हो रही है। ठीक है, और उसको आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2, डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट। तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसको बता सकते हो कि आपका जो पानी है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को, मतलब अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग अमाउंट को, डिफरेंट अमाउंट्स को अपने अंदर क्या करता है, डिज़ोल्व करने की प्रॉपर्टी रखता है। अब आपका ये टेबल देखो दे रखा है आपको, तो टेबल में आपने लिखना है, आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया पहले, नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर। अब आपने जो आधा कप सही रहेगा पानी का, क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी लोगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, शुगर और सॉल्ट में सॉल्ट घुलेगा। ठीक है, हो सकता है आपको घर में पेरेंट्स की डांट भी पड़ेगी, क्या इतनी चीनी और नमक का नुकसान करो, इसलिए आप आधा कप पानी लेना, 2 कप में पानी लेना, उनको कांच के गिलास में कन्वर्ट करना, फिक्स अमाउंट में पानी लेना है। ठीक है, फिर आप एक कटोरी नमक ले सकते हो, 1 कटोरी चीनी ले सकते हो, और दोनों को आप 1 बाय 1 क्या करोगे, एक स्पून उस पानी में डिज़ोल्व करोगे। ठीक है, और आपको ईजिली पता चल जाएगा कि मैंने नमक के कितने स्पून डाले थे। सपोज हो सकता है आपके आधा कप में आपके 10 स्पून आपके सॉल्ट के मिक्स हो गए और शुगर के आपके 8 ही हुए, तो आपको पता चल जाएगा कि फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में आपके अलग अलग क्वांटिटी में क्या होता है, आपका सब्सटेंस मिक्स होता है, या पानी अपने अंदर अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग क्वांटिटी में क्या करता है, डिज़ोल्व करता है। ठीक है, आपका सैचुरेशन जो है, सैचुरेटेड सॉल्ट और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ जो शुगर बनेगा, वो आप बता सकते हो कि आपका 10 स्पून डालने पे आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बना, और 8 स्पून शुगर डालने पे आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर बना। गॉट इट। मैं आपसे पूछूंगी कि आपने ये एक्सपेरिमेंट किया या नहीं किया। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको करके देख सकते हैं, बट आपको मैंने बता दिया कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि उसमें आप भी बोर हो जाओगे उसे डिज़ोल्व कर करके। जितना कम पानी लोगे उतने जल्दी क्या होगा, आपका सैचुरेशन, पानी आपका सैचुरेट होगा। सैचुरेट मतलब उसमें आपका सब्सटेंस घुलना बंद होगा। आपका आधा आधा कप, ठीक है कि आधा आधा कप पानी आपने गिलास में लिया, 2 कांच के गिलास ले रहे हैं, आधा आधा कप उनमें फिक्स पानी डालना है, और उसमें आपने इक्वल क्वांटिटी में सॉल्ट और शुगर को मिक्स करके देखना है। ऑब्ज़र्व क्या करना है कि क्या आपके जितने चम्मच आधा गिलास आधा कप पानी में डिज़ोल्व हुए सॉल्ट के, उतने ही चम्मच आपके चीनी के भी मिक्स होते हैं, या वो अमाउंट अलग अलग होती है। ठीक है, और किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब स्पून से ऐड करोगे सॉल्ट या शुगर को, तो आपने दूसरा स्पून तब ऐड करना है जब पहले को कम्प्लीटली क्या कर लोगे, डिज़ोल्व कर लोगे। फटाफट से नहीं करना है कि जल्दी जल्दी करो, मैडम ने बोला था डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, 1 बाय 1 अगर आप करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनता है। ठीक है, होप आपको ये आपका जो ये चैप्टर आज का है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने प्रीवियस वीडियो भी अच्छे से सुनी होगी 2-3 टाइम, और आपको ये चैप्टर आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर में कुछ भी आपके डिफ़िकल्टी फील होती है, या आपको कुछ पॉइंट आपको अच्छे से समझ में नहीं आए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स के थ्रू या मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे मुझे फर्दर वीडियोज़ में ये इम्प्रूवमेंट मैं कर सकूँ। Thank you for watching.